ग्रेजुएशन के बाद आप आईआईटी जा सकते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ जिसको क्रैक करने के बाद आप आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से मास्टर्स कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इस एग्ज़ाम के बारे में हम आपको आज पूरी डिटेल यहाँ पर बताएंगे। तो आईआईटी जेम एग्ज़ाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, कौन एलिजिबल है इसके लिए, और सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट से आप जो है इसको दे सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, आज हम सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ आईआईटी जेम एग्ज़ाम। तो जेम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे कि हम मास्टर्स एमएससी प्लस पीएचडी डुअल डिग्री कर सकते हैं, वो भी आईआईटीज़ और एनआईटीज़। तो जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, जेम का फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स विल बी कंडक्ट फॉर एडमिशन टू एमएससी 2 ईयर जॉइंट एमएससी प्लस पीएचडी और एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, एमएससी एमएस रिसर्च, पीएचडी डुअल डिग्री, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री एंड अदर पोस्ट बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स एट आईआईटीज़। तो कौन कौन सी आईआईटीज़ हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आईआईटी भिलाई, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी धनबाद, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी तिरुपति एंड आईआईटी वाराणसी। यहाँ पर जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साथ ही आईआईएससी बेंगलोर और अदर इंस्टीट्यूट हैं लाइक आईआईईएसटी सिरपुर, एसएलआईईटी पंजाब एंड आईआईएसईआर फॉर एडमिशन टू देयर प्रोग्राम्स। तो ये इंस्टीट्यूट भी इस जेम स्कोर को यूज करके आपको एडमिशन दे सकते हैं। अब हम बात करें कि ये कौन दे सकता है। तो जेम एग्ज़ाम या जाम नेशनल्स यानी कि जो इंडियन हैं वो तो दे ही सकते हैं, और जो फॉरेन नेशनल्स से हैं वो भी, इसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन ऑफ द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन लेंगे अगर वो उस इंस्टीट्यूट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो एडमिशन मिल जाएगा। हम बात करेंगे कि मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है और किन किन सब्जेक्ट से हम जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है 7 सब्जेक्ट से, जो कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स, ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और एक से यदि आप 2 सब्जेक्ट से भी देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका मोड क्या है। तो ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और a candidate can appear in either one test paper or 2 test papers subject to the restriction of test schedule given value and by paying an additional fees for the second test paper। तो आपको जो है यदि 2 पेपर देने हैं 2 सब्जेक्ट से तो आपको एडिशनल फीस लगेगी और आप 2 टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं। 2022 का हुआ था, वो ऑर्गेनाइज किया था आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर्स। तो पैटर्न क्या है टेस्ट पेपर। जेम 2022 एग्जामिनेशन फॉर ऑल द 7 टेस्ट पेपर विल बी कैरिड आउट एज ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वेयर द कैंडिडेट विल बी शोन द क्वेश्चन इन अ रैंडम सीक्वेंस ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। फॉर ऑल द 7 टेस्ट पेपर द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे का जो है एग्ज़ाम होगा। द मीडियम फॉर ऑल द टेस्ट पेपर विल बी इंग्लिश ओनली, मीडियम जो है इंग्लिश ओनली होगा। देयर इज़ नो अदर मीडियम। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपको 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन 1 मार्क के और 20 क्वेश्चन जो है 2 मार्क के होंगे। सेक्शन बी में यहाँ पर 10 मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होंगे जो ईच 2 मार्क्स के होंगे। तो जो है ये एमसीक्यू के ही सिमिलर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आप यदि पूरे ऑप्शन को सही से चुनोगे तभी आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। अब सेक्शन सी की बात करें तो कंटेंट्स अ टोटल ऑफ 20 न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो यहाँ पर सेक्शन सी में न्यूमेरिकल होंगे 20 क्वेश्चन इन्वॉल्विंग 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क एंड 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क, यानी कि 10 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा फॉर ईच क्वेश्चन एंड 1 मार्क, एंड 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। ऑल सेक्शंस
क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट विल रिजल्ट इन 0 मार्क। यदि आप टिक नहीं लगाते हैं यानी कि कोई भी सिलेक्ट नहीं करते हैं ऑप्शन तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब सेक्शन ए में जो है नेगेटिव मार्क होगी। और इसके बाद हम अगर बात करें सेक्शन बी और सेक्शन सी की तो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू 1 मार्क क्वेश्चन 1/3 मार्क, यानी कि जो 1 मार्क की क्वेश्चन है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो होगी 1/3 एंड 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी 2/3। और देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर यूजिंग ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर। यहाँ पर जो है आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं और ये कुछ निर्देश दिए गए हैं तो आप इनको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 2012 से लेकर 2021 और अभी जो 2022 का हुआ है वो भी आपको मिल जाए। 2022 का जो आंसर की और क्वेश्चन पेपर है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं, क्योंकि इस बार से 7 सब्जेक्ट हो गए हैं 2022 से, इससे पहले नहीं थे। आप यहाँ से मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट है, तो आप इनको दे सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट का आपको देना है उस पर क्लिक करके। नेक्स्ट आप एग्ज़ाम एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन प्रोसीडर सब कुछ मिल जाएगा। और इसके बाद जो है आपको सिलेबस मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है यहाँ पर आप उस सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट का जो है सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की, तो जो एडमिशन के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो है कि आपकी जो है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और द कैंडिडेट मस्ट पास द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन। आप उसमें पास हों। इन केस इफ अ कैंडिडेट इज प्रोमोटेड विदाउट अ मार्कशीट, द प्रमोशन सर्टिफिकेट और अ डॉक्यूमेंट occupying the promotion certificate duly signed by the head of the institute must mention the subject taken in that semester year to evaluate the MEQ requirement for admission to a specific program। यदि आपकी जो है मार्कशीट नहीं आई है तो आप जो है उसमें डेट दी होगी, उस डेट तक आपकी यदि मार्कशीट आ जाती है तो आप दे सकते हैं यदि उस टाइम पर आपकी मार्कशीट नहीं आई होती है। फॉरेन नेशनल्स विद इंडियन डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स पॉलिसी। और भी यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं इसकी ईमेल पर। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो ऐसी ही वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर